नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मेष राशि वालों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जनवरी महीने के बारे में। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव आएंगे और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सब कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी आप तक समय तक पहुंच सके। अब शुरुआत करते हैं जनवरी 2026 में होने वाले कुछ प्रमुख गोचर के बारे में। तो देखिए, मेष राशि के अगर आप दर्शक हैं या आपकी मेष लग्न की जन्म पत्री है, यह राशिफल आप दोनों के लिए है, तो आप दोनों ही इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि के स्वामी की, यानी कि मंगल की। तो मंगल 2026 में जनवरी में शुरुआत में अस्त अवस्था में रहेंगे। राशि के स्वामी आपके लिए अस्त हैं और अभी रह रहे हैं शुरुआत में वह धनु राशि में। इसके बाद 15 जनवरी 2026 को गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं। अब अगर गुरु की बात करी जाए तो गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, लेकिन वक्रीय अवस्था में। इसके बाद हम केतु की बात करते हैं तो केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में। और इसके बाद शुक्र की बात करी जाए तो शुक्र अस्त अवस्था में बैठे हैं आपके लिए धनु राशि में, आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में। सूर्य की बात करी जाए तो सूर्य बैठे हुए हैं आपके लिए भाग्य भाव में, यानी कि नवम भाव में, धनु राशि में। और बुध की बात की जाए तो बुध भी आपके लिए बैठे हैं भाग्य भाव में, और 2 जनवरी को बुध अस्त हो जाएंगे। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो धनु राशि में आपके भाग्य भाव में इस माह 4 ग्रह बैठे हैं। तो चतुर्ग्रही ग्रहों की एक युति बनने वाली है, एक चतुर्ग्रही युति आपके भाग्य भाव में बनने वाली है। और इसके बाद राहु की बात करें तो राहु आपके लिए आपके 11वें भाव में बैठने वाले हैं। राहु कुंभ राशि में है, 11वें भाव में है, बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है यह राहु की। और अगर शनि की बात करी जाए तो शनि आपके लिए मीन राशि में बैठे हैं 12वें भाव में। ये तो रहा ग्रहों का गोचर। और अब इन ग्रहों के गोचर के हिसाब से ये जनवरी का जो महीना है, यह आपके लिए बहुत खास बनने जा रहा है। इस समय मेष राशि के अगर आप हैं, शनि की 7.5 की पहली ढैया चल रही है, और राहु भी पूरे 18 साल बाद नवंबर 2025 में, नवंबर के लास्ट में 2025 में, यानी कि 23 नवंबर 2025 को राहु ने अपना नक्षत्र बदला है और राहु शतभिषा नक्षत्र में आ गए हैं। तो पूरे 18 साल बाद राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आए हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है ये राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर होना, अपने ही नक्षत्र में आना। इससे पहले 18 साल पहले जब राहु शतभिषा नक्षत्र में जब आए थे, तब एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। तो अब देखते हैं राहु इस बार क्या लेकर के आ रहे हैं, हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो इन दोनों ग्रहों की वजह से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको दिखाई देंगे जनवरी के महीने में। और अच्छी बात यह है कि उनमें से ज्यादातर बदलाव आपके फेवर में ही रहने वाले हैं। अब देखिए, महीने की शुरुआत में आपके भाग्य भाव में, यानी कि 9वें भाव में, भाग्य भाव में, धनु राशि में एक बड़ा चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जिसमें 4 ग्रह मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, ये मिलकर के आपके जीवन में बहुत तेजी से बदलाव और नई योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। और फिर इन चतुर्ग्रही योग पर वक्रीय गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है और शनि की दशम दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये आपके लिए एक तरह का डबल इम्पैक्ट वाला महीना होगा, जहां मेहनत भी बढ़ेगी
और परिणाम भी देखे जाएंगे। मतलब आपको आपकी मेहनत का फल भी यहाँ पर मिलेगा तुरंत ही। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, ये चतुर्ग्रही योग जो है आपके दशम भाव में आ जाएगा, जो कि और भी अच्छी स्थिति होगी। दशम भाव को आपके कर्म भाव को, आपके करियर के भाव में आएगा, और यहाँ पर आपका कामकाज, नौकरी या बिजनेस या जिम्मेदारियां, इन सबको एक्टिव करेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, एक बात है जो ध्यान देने योग्य है कि इस साल के शुरुआत में, मतलब जनवरी के माह में, जब तक ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए मकर राशि में यानी कि दशम भाव में नहीं आ जाता है, तब तक आपका जो केंद्र है वो लगभग खाली रहेगा। कुछ समय के लिए खाली रहेगा, बीच बीच में चंद्रमा जब गोचर करेंगे तब केंद्र आपका भरा रहेगा, अदरवाइज ये केंद्र खाली होगा। और केंद्र जब खाली होता है तब संघर्ष थोड़ा करना पड़ जाता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि थोड़ा संघर्ष करना तो पड़ सकता है आपको। इसके लिए मन बना लीजिए, थोड़ा संघर्ष करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से ग्रहों की स्थिति है, विजय आपकी निश्चित है, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो संघर्ष से घबराइएगा मत, डरिएगा बिल्कुल नहीं। अब जानते हैं यह महीना आपकी लाइफ के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर डालेगा, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की, आपकी जॉब की, नौकरी की, क्या इस पर असर लेकर के आने वाला है। यह है आपके लिए। तो देखिए, जॉब भाव के स्वामी होते हैं शनि, और शनि बैठे हैं आपके 12वें भाव में। और अगर देखा जाए तो अभी मतलब जब तक यह ग्रहों का गोचर नहीं हो जाता है, सारे ग्रह यहाँ पर नहीं पहुंच जाते हैं दशम भाव में, तब तक आपका ये खाली भी है, केंद्र खाली है, दशम भाव भी खाली है। तो गुरु जब मिथुन राशि में रहेंगे और वक्रीय अवस्था में हैं, तो यहाँ पर यह जरूर हो सकता है कि आप कि जो काम कुछ इस तरह का है जो बोलने से रिलेटेड काम है, कुछ ऐसा काम, या अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर आपसे, आपकी बोलने से आपके बॉस बहुत इंप्रेस हो सकते हैं। जहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पर आपको सक्सेस मिल सकती है, सफलता मिल सकती है, आपके बोलने की कला में निखार आएगा। यहाँ पर गुरु और बुध आमने सामने होंगे तो बोलने की कला में निखार भी आएगा, और आपके किए हुए कार्यों से यहाँ पर प्रमोशन के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपकी राशि के स्वामी मंगल, जो कि अस्त अवस्था में है, लेकिन उसके बाद भी एनर्जेटिक आपको खूब बनाने वाले हैं। तो इसलिए जल्दबाजी से आपको बचना होगा। जल्दबाजी में कोई गलती हो सकती है वर्क प्लेस पर, इससे आपको बचना जरूरी है। आपको बॉस या सीनियर जो आपके ऑफिस में है, उनकी बात माननी चाहिए, उनकी बात को आपको सुनना चाहिए, और किसी भी तरह की बहस उनसे ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये एक वो समय है जहां पर आपके ही सीनियर और आपके ही जो बॉस हैं वो आपसे सजेशन ले और तब आपके काम को आगे बढ़ाएं। मतलब अपना जो भी ऑफिस में वहां पर आपका सजेशन इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और वो आपको आपके सजेशन को वैल्यू देंगे, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, सीनियर से, बॉस से किसी तरह की बहसबाजी ना करें। बेसिकली मतलब ये कि अपने व्यवहार को थोड़ा सा अच्छा रखें और अपने प्रेजेंटेशन को बहुत थोड़ा सुधार लें। इसके बाद देखिए, बॉस भी आपसे सजेशन लेगा और आपके सजेशन को मानेगा। अब उनकी बात करते हैं जो व्यापारी हैं। तो देखिए, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर बैठने वाले हैं भाग्य के भाव में, और जिन पर बृहस्पति की सीधी दृष्टि है, वक्रीय है पर सीधी दृष्टि है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपने अपने व्यापार में पहले कोई ऐसा कार्य किया था, पहले कोई योजना बनाई थी, कोई प्लानिंग बनाई थी और उसका आपको परिणाम नहीं मिला था, तो अब वहां से वो प्लानिंग आपकी सफल होती हुई नजर आती है, आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आते हैं। आपका व्यापार का नेचर अगर कुछ इस तरह का है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम है, तो वहां पर भी एक
कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश से रिलेटेड अगर आपका काम है तो उसके लिए भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और यात्रा के भी संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। जब आपका 9th भाव एक्टिव है तो यहाँ पर आपकी विदेश यात्रा का भाव भी एक्टिव हो जाता है कि अपने काम से रिलेटेड कोई विदेश यात्रा के लिए आप जाए, इस तरह के ऑप्शन भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं किसी के साथ, तो यहाँ आपको उनसे साफ साफ बात करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत चांसेस है कि किसी पुरानी बात को लेकर के गलतफहमी हो सकती है आप दोनों के बीच में। अगर आप निवेश कर रहे हैं अपने व्यापार में और पैसा लगा रहे हैं तो वो भी थोड़ा सोच समझ करके लगाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी उसके लिए आपके फेवर में नहीं है सितारे कि व्यापार में अभी और पैसा लगाएं। अगर पैसा लगाया तो पैसा फंस सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा आप रुक जाइए, थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद आप पैसा लगा सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। तो देखिए, आपके पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं और राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य इस समय में आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं माह के शुरुआत में, और इसके बाद ये गोचर करके आपके दशम भाव में चले जाएंगे। 14 तारीख को गोचर करेंगे और दशम भाव में चले जाएंगे। तो ग्रहों की इस स्थिति के अनुसार ये देखा जा रहा है कि आपके जो लव पार्टनर है वहां पर किसी ना किसी तरह के आपके जो है एक मतलब आप उसके मूड को समझ नहीं पाएंगे, ये स्थिति होने वाली है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और आपके भी दिमाग में अपने पार्टनर को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये वो समय भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तब भी आपके लिए इस तरह के ऑप्शंस बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी बात को लेकर के एक असमंजस में पड़े हुए हैं। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो भी आपके लिए थोड़ा असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है, एक कंफ्यूजन आपको घेरे हुए है, ये वो समय है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर किसी तरह की कहासुनी होने के चांसेस भी नजर आ रहे हैं। अपने पार्टनर को लेकर के बार बार आपके दिमाग में कुछ गलतफहमियां सी आ रही हैं और उससे आपका रिश्ता खराब हो रहा है, ये वो समय भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। वैसे राहु जब अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं, शतभिषा नक्षत्र में, तो यहाँ पर रोमांस और आकर्षण दोनों बढ़ाने वाले हैं आपके लिए। तो थोड़ा सोचिए समझिए, गलतफहमियां हैं लेकिन उनको आप एकदम से विश्वास मत कीजिए, गलतफहमियों पर सुधारिए, बातचीत कीजिए और आराम से बात कीजिए, तब आप इस रिश्ते को संभाल पाएंगे और अपने कंफ्यूजन को दूर भी कर पाएंगे। 14 तारीख के बाद जब सूर्य यहाँ से दशम भाव में आ जाएंगे तब ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर होता हुआ नजर आ भी रहा है और रोमांस और आकर्षण आपके रिश्ते में बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अब अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए किस तरह के योग बन रहे हैं? देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र फिर से नवम भाव में जाकर के बैठे हैं और यहाँ पर एक चतुर्ग्रही योग बन रहा है। मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ हैं। गुरु की वक्रीय दृष्टि भी है। तो बहुत चांसेस हैं कि इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं, कहीं कोई ऐसी धार्मिक यात्रा जो आप पहले भी जा चुके हैं धर्म स्थल पर और अब आप फिर से वहां जाएं। इस तरह के योग यहाँ बनते हुए नजर आते हैं और आपको अच्छा लगेगा वहां जाना अपने जीवन साथी के साथ में। आप लोगों के बीच में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बनने वाली है, लेकिन हाँ, गुस्सा, ईगो और जिद ये आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। हालांकि प्यार जरूर रहेगा, लेकिन बात बात पर ईगो क्लैशेस हो जाना, बात बात पर जिद बन जाना, अपनी ही बात को ऊपर रखना, ये आपका स्वभाव यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इस समय में बहुत चांसेस हैं कि ससुराल पक्ष की तरफ से आपके लिए कुछ उलझने आ सकती हैं या किसी तरह की कहासुनी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर आपको शांत रहने के लिए बोलेंगे। शांत रहिए, कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे कि ये गलतफहमी भी अपने आप ही दूर हो गई है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। पूजा पाठ की तरफ
जाने से, पूजा पाठ थोड़ा करने से या कोई धार्मिक यात्रा करने से आपके रिश्ते और भी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, आपके ससुराल वालों के साथ में और आपके जीवन साथी के साथ में। अब जब यह चतुर्ग्रही योग आपके दशम भाव में बनेगा, तो शुक्र जब दशम भाव में जाएंगे, 12 तारीख को शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि आपके जो जीवन साथी हैं उनकी वजह से आपको आपके वर्क प्लेस पर किसी तरह का मान सम्मान मिले, या आपके कार्य में किसी तरह की एक वृद्धि हो, आपका प्रमोशन हो जाए। जीवन साथी की दी हुई सलाह आपके कुछ काम आ सकती है और इस वजह से आपके जो काम करने की जो क्षमता है आपके वर्क प्लेस पर वो निखर सकती है। कुछ इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ अच्छा संयोग है। तो जीवन साथी जो वैवाहिक है उनके वैवाहिक जीवन के लिए ये समय अच्छा है, शुभ है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बात करें तो देखिए, पंचम भाव में केतु बैठे हैं और राहु की दृष्टि भी है। पंचमेश सूर्य है, सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं। अगर आप हायर स्टडीज के लिए कहीं जाना चाहते थे तो उसके योग बहुत मजबूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कहीं विदेश में अप्लाई कर रहे थे, स्पेशली अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे तो स्कॉलरशिप मिलती हुई यहाँ पर नजर आती है, और तब आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं भाई यहाँ पर। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के स्टूडेंट हैं तो वहां पर भी सफलता प्राप्ति के बहुत पक्के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राहु देखिए जब 11th हाउस में बैठे हैं तो ये किसी ना किसी तरह आपका मन भटका रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सावधानी रखिए, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। अगर आपने अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इंटरनेट गैजेट्स इनकी तरफ गया तो आप अपने लिए देख लीजिए कि आपके पढ़ाई के से आपका मन भटक सकता है। लेकिन इन्हीं राहु का अगर आपने फायदा उठा लिया, वही इंटरनेट और गैजेट्स, और उसको आपने अपनी पढ़ाई में यूज किया, तो यहाँ पर आपकी प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में, किसी भी कंपटीशन में आपकी सफलता निश्चित है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो राहु का अच्छा फायदा उठाइए, पॉजिटिव वे में इन सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए और आपके लिए अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो पढ़ाई को समझने और याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाएंगे ये राहु आपके लिए, तो अच्छे योग हैं, राहु का अच्छा फायदा उठाइए। अब अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह माह आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, अब इस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, छठे भाव के स्वामी आपके लिए होते हैं बुध देव। बुध देव जो कि 9th भाव में बैठेंगे, शुरुआत में मंगल सूर्य शुक्र के साथ में चतुर्ग्रही योग बना करके बैठ रहे हैं। शनि देव 12वें भाव में बैठे हैं और उनकी सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आप ये महसूस करेंगे किसी तरह की मानसिक थकान आपको हो रही है, कोई स्ट्रेस आपके लिए आपको चल रहा है किसी बात को लेकर के, नींद की कमी भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। सूर्य और मंगल जब ये एक साथ आपके 9th हाउस में बैठे हैं तो यहाँ पर पेट या लीवर से रिलेटेड समस्याएं भी दिखा रहे हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या भी यहाँ पर हो सकती है, तो उसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपकी हार्ट बीट थोड़ा अप डाउन हो सकती है, आपको कुछ जो पल्पिटेशन होता है उसके भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। एक्सरसाइज कीजिए, योग ध्यान कीजिए और पानी जितना जरूरत हो उतना अवश्य ही पीजिए। अब अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो देखिए, आपके दूसरे भाव के स्वामी भी शुक्र होते हैं जो कि 9वें भाव में आकर के बैठे हैं और एक चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं, और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, वक्रीय दृष्टि, शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, तो इनकम बढ़ने के योग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन खर्चे भी बराबर बढ़ सकते हैं, शनि 12वें भाव में बैठ करके खर्चे भी बढ़ा रहे हैं। आपका खर्चा शिक्षा पर, यात्राओं पर, विदेश यात्राओं पर, अपने परिवार की किसी जरूरत को पूरा करने पर सबसे ज्यादा खर्च हो सकता है। लेकिन आपको कोई रुका हुआ पुराना पैसा भी वापस मिल सकता है। कहीं आपने निवेश किया था पर आपको लग रहा था कि अब ये वापस नहीं मिलेगा, लेकिन वो पैसा भी वापस मिलने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। लेकिन एक सलाह और भी है कि लालच में आकर के कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर नुकसान के चांसेस भी नजर आ रहे हैं। जो भी करें
धीरे धीरे करें और सोच समझ करके अपने पैसे को निवेश करें। सफलता धीरे धीरे ही मिलती है, वो हमेशा के लिए रहती है। तो ये रहा आपकी लव लाइफ पर, आपके करियर पर, बिजनेस पर, आपके वैवाहिक जीवन पर, आपकी धन संपत्ति पर क्या असर पड़ेगा उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। जब मंगल दशम भाव में आ जाएंगे, उच्च के होकर के बैठेंगे, तब यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन रहे हैं। और कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप बेचना चाहते थे पर नहीं बेच पा रहे थे, उसके बेचने के भी योग बन रहे हैं और उस प्रॉपर्टी से आपको एक अच्छा खासा लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं उपाय की। वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप जनवरी के इस माह को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, उनको चोला चढ़ाना चाहिए। अगर आपको वर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, अपने ऑफिस में या कहीं भी जो भी आप काम करते हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका फोकस नहीं बन पा रहा है अपने कार्य को लेकर के, तो आप अपने ऑफिस की डेस्क पर एक लाल रंग का पेन रखें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा और आप देखिएगा आप काम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपको रिजल्ट भी उसका बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप प्रेम संबंध में है किसी के साथ तो वहां पर भी आप देखेंगे कि प्यार बढ़ रहा है और आपका वैवाहिक जीवन में भी प्रेम की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियल किसी प्रॉब्लम से स्टक है, वहां पर कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है, तो आप प्रत्येक शनिवार को एक मुट्ठी काली उड़द, अपनी मुट्ठी से नाप के एक मुट्ठी काली उड़द अगर आप किसी मंदिर में दान करते हैं तो आप ये देखेंगे कि शनि के जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली अगर आपका पैसा हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहा है, तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो दर्शकों, कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए 2026 जनवरी का महीना आपके लिए लाभ देने वाला ही रहेगा। कुछ लोगों की एंट्री आपके जीवन में होगी, नेटवर्क बढ़ेगा, आय में वृद्धि भी दिख रही है, संतान से जुड़ी हुई कुछ अच्छी खबरें भी आपको मिल सकती हैं। लेकिन अपनी ऊर्जा को आपको सही जगह पर लगाना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। संघर्ष है लेकिन उसके बाद सफलता भी है। गुरु आपकी स्किल और कम्युनिकेशन को बहुत मजबूत कर रहे हैं। अगर बिजनेस की बात करी जाए तो वहां पर आपकी बातों का भी असर साफ दिखाई दे रहा है। मतलब आप अपनी बातचीत से, बोलचाल से अपने बिजनेस की में कोई प्रोजेक्ट लेकर के आ सकते हैं या आपके क्लाइंट है, कस्टमर्स हैं, वो आपकी बात सुनने और आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। लव लाइफ में रोमांस है, कुछ नई शुरुआत के भी योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, सीरियस होना होगा इस समय में आपको, नहीं तो गलतफहमियां रिश्ते को बिगाड़ भी सकती हैं। एक ही सीख आपके लिए यहाँ पर है, किसी भी रिश्ते में मैं सही हूँ, ये वाली जिद आपको कम करनी होगी। ऐसा आप संकल्प लें और तब आप देखें कि ये माह आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। तो दर्शकों, यह था मेष राशि का जनवरी माह का पूरा राशिफल। कैसा रहने वाला है आपके लिए जनवरी का माह, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।